पार्टियों के अध्यक्ष क्यों ले, मुख्यमंत्री रह चुके लोग क्यों ले, बड़े बड़े पद, वो इतनी बड़ी घटना तो नहीं होती देश के लिए। एक अपराधी था, भाग रहा था, गोली चलाई, मारा गया, बात खत्म हुई। इसमें इतनी बड़ी घटना है, ये कोई भारत पाकिस्तान का युद्ध था कि सबको कमेंट करना जरूरी था कि भाई कौन है, चारा कौन है, गंगा कहां है, जमुना कहां है, लोकतंत्र मर गया, संविधान मर गया। कैसी कैसी बातें बोली आप लोगों ने। एक गुंडा मारा गया मुठभेड़ में, बस इतनी सी बात। आप सब लोग खाना पीना छोड़ के आगे बोले ने कमेंट करेंगे। कोई इतना बड़ा मामला था क्या अशोक जी? अमिताभ जी देखिए, आपने कहा, पहली बात आपने पहला सवाल पूछा था कि फेक इनकाउंटर की बात क्यों हो रही है। आप जानते होंगे कि एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से यूपी में उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फेक इनकाउंटर कस्टोडियल डेथ में है। दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत सारे मंत्री खुलेआम बोला करते थे कि फलाने गाड़ी पलटा देंगे, फलाने को ऐसे निपटा देंगे, तो एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, इसलिए लोग कहते हैं कि फेक इनकाउंटर। नहीं, लोग नहीं, आप क्यों कह रहे हो? आप तो जिम्मेदार आदमी हो ना। अपोजिशन भी सर इसीलिए कह रहा है, अपोजिशन भी इसीलिए कह रहा है। ना 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 ना, मैं पूछ रहा हूं, एक मिनट भैया, एक मिनट। वो जो त्यागी मारा गया 2.5 लाख का इनामिया बिजनौर में एनकाउंटर में, उस पर आपके मुंह में दही जम गया। अतीक का लड़का मरा, आप छत पे पहुंच गए चिल्लाने, बोले ना अब नहीं मानेंगे, अब बोलेंगे लगातार। मैं बता रहा हूं, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, निवेदन है आपसे। जी देखिए, जब विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, ठीक बात, अच्छी बात बोल रहे थे। हाँ। जी अच्छी बात बोल रहे थे। लेकिन प्रदेश में मैसेज क्या जा रहा था कि स्वजाति माफियाओं को छोड़कर, ये भी अच्छी बात है। मैंने पूछा बिजनौर में जो मारा गया राणा, उसके लिए आप क्यों नहीं बोले? उतनी बात का जवाब दो पहले। पीछे से आने दीजिए ना ना, उतनी बात का पहले जवाब दो, बाकी बातें बाद में। उतनी बात का तो उससे बड़ा कोई प्रश्न नहीं। एक 24 घंटे अतीक के लड़के के मारे जाने से 24 घंटे पहले 2.5 लाख का एक इनामी मारा गया, आदित्य राणा। आप लोग उस पर क्यों नहीं बोले, अखिलेश जी से लेके और अशोक यादव तक? मुझे बताओ। अमिताभ जी, यह योगी सरकार का। अरे योगी छोड़ो, हम आपसे पूछ रहे हैं भाई, आदित्य राणा के एनकाउंटर पर आप लोग क्यों नहीं निकले घर से बाहर तुरंत? क्या आज नहीं मानेंगे, आज बोलेंगे? जैसा अतीक के लिए निकले हो एकदम प्राणपण से, खाना पीना छोड़ के। जी अमिताभ जी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 2 दूनी 6 सुनना चाह रहे हो, तुम 2 दूनी 6 बताएं। हम नहीं, ना, मैं तो कुछ सुनने नहीं चाह रहा। मैंने आपसे निवेदन किया, आदित्य राणा भी बड़ा एनकाउंटर हुआ, 2.5 लाख का इनामी था, पुलिस ने एनकाउंटर किया, उस पर आप लोग क्यों नहीं बोले? ये पूछ रहा हूं, मासूम सा सवाल। मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आप बोलने दें तब तो साहब, आप मुझे बोलने तो दें। जी बताइए, इसका जवाब दीजिए। जी, जहां तक सवाल आदित्य राणा और असद का है, हाँ, उसके पीछे थोड़ा सा मुझे, नहीं मैं बैकिंग लेके बोलूंगा तो आप बात नहीं समझ पाएंगे। नहीं, हम तो, अरे गजब करते हो महाराज। ये कोशिश कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश का सिजरा समझने के लिए हमें जरूरत है, पृष्ठभूमि की। एक एजेंडा है अमिताभ जी, सरकार का एक एजेंडा है, और एजेंडा क्या है? हिंदू मुस्लिम का एजेंडा। आप देखेंगे पूरे प्रदेश में, आप भी करो, हिंदू मारे कोई समस्या नहीं, हम नहीं बोलेंगे। मुसलमान कोई अपराधी मारा जाएगा, हम तुरंत आएंगे लड़ाई में, ऐसा कह रहे हो? बात सुनिए, एक एजेंडा है उत्तर प्रदेश सरकार का, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है। ये वोटिंग मतलब पॉलिटिक्स को लेकर के एजेंडा सरकार चला रही है। मैं पूछता हूं, क्या पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सिर्फ अतीक और मुख्तार ही माफिया हैं? बाकी माफिया से प्रदेश से भाग चुके हैं क्या? नहीं, इनको छोड़ दिया जाए। आपकी हमदर्दी इनके साथ है? आपकी हमदर्दी अतीक और मुख्तार के साथ है? आपको चिंता है इनके भविष्य की? हमारी हमदर्दी किसी के साथ नहीं है। नहीं है, लग रहा है भाई। अरे भाग गजब, पूरा देश देख रहा है आपको। बिल्कुल नहीं, हमारी हमदर्दी किसी के साथ नहीं है। हमारी सिर्फ एक मांग है कि कानून सम्मत सजा होनी चाहिए। ठीक है, ठीक, अशोक बाबू, ठीक, अभी एक मिनट, ठीक। शैलेंद्र दुबे जी, मसला खुल के आ गया सामने, ठीक, मसला खुल के आ गया सामने, अब कहीं कुछ बचा नहीं। मुझसे अतीक के लड़के के एनकाउंटर से 2 दिन पहले बहस हो रही थी इसी मुद्दे पर, तो मुझसे समाजवादी पार्टी के मित्रों ने कहा, अशोक जी आप भी सुनिए, आगे काम आएगा। उन्होंने कहा कि अमिताभ जी, अतीक तो भाजपा का आदमी, उसी की मदद कर रहा है, और भाजपा अतीक की मदद कर रही है, सब झूठी बातें हैं कि अतीक परेशान है। मैंने कहा अच्छा? बोले हाँ, हम लोग के पास पक्की सूचना है। क्या?
अतीक का लड़का मार दिया, बोले राम राम, भाजपा अतीक के पीछे पड़ी है, भाई को भी मार दिया, चारे को भी मार दिया। क्या? अरे एक बात पर तो टिकू भाई, 24 घंटे पहले आप बता रहे थे भाजपा अतीक को प्रयागराज इसलिए लाई कि नगर निगम में चुनाव जितवाना है अतीक से, जैसे अतीक प्रयागराज में बैठेंगे तो चुनाव बदल देंगे। अतीक हर बार चुनाव जीते, ये भी नहीं हुआ, लेकिन खैर आपने कहा, हमने मान लिया। फिर आपने अचानक कह दिया कि चुनाव के लिए अतीक के लड़के को मार दिया। गजब बात है शैलेंद्र जी। जी अमिताभ जी, बिल्कुल ये अपने आप में हास्यास्पद है, और मेरा मानना ये स्पष्ट है, तमाम वो राजनीतिक दल जो विपक्ष में आज बैठे हुए हैं और एक लंबी जो है श्रृंखला है, लगातार ये चुनाव हार रहे हैं और ये रणनीतिक तौर पर इस तरह का आकलन करने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, हिंदू मुसलमान होने की वजह से भाजपा जीत रही है। तो विपक्ष के जो मित्रवर हैं, मैं उनको याद दिला दूं, 92 में बाबरी विध्वंस के होने के बाद जो 93 के अंदर जो है वहां पे भाजपा चुनाव हार गई थी। इतना हालिया और गर्म मुद्दा था, उसके बाद भी 93 में समाजवादी और काशीराम ने मिलकर जो सरकार बनाई थी। तो उत्तर प्रदेश की आवाम ऐसा नहीं है कि वो हिंदू और मुसलमान के आधार पर ही हमेशा सरकारों का चुनाव करती है जी। सुरक्षा एक अहम मुद्दा है और अपराध को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मान लीजिए हम और आप इतने 6-7 लोग बैठे हुए हैं, हम शांति से अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं और इस तरह की घटनाएं होती हैं कि कोई भी अचानक आके हमसे फिरौती मांगता है। हमारे जीवन की सारी कमाई जो रखी हुई है, जो हमने बड़े मेहनत से कमाई है, चाहे वो व्यापार करने वाले व्यक्ति हो या प्रोफेशनल्स हो या फिर जो है कर्मचारी हो, तो ये लोग जो दहशतगर्द आते हैं तो उस समय में इनसे तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जी, उस समय आप जो है क्या आपने जो उस समय भाईचारे की बात की थी क्या? जो तमाम जो लोग जो मारे गए थे, तब तो नहीं इस तरह के स्टेटमेंट आए थे, तब तो संविधान खतरे में नहीं था। ठीक, शैलेंद्र भाई एक मिनट रुकना होगा, मैं राय साहब के पास चलूं, सभाजीत राय साहब के पास। एक उससे पहले एक बात कह के एक और नाम याद आ गया। चलो आप राणा के लिए कह सकते हो, राणा पश्चिम के लिए बड़ा था, लेकिन हम लोग पूरब में थे, नहीं जान पाए, ठीक है। शिव प्रकाश शुक्ला तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह जाने जाते थे, ठीक। उनका भी एनकाउंटर हुआ तो आप छत पे नहीं चढ़े कि संविधान खतरे में आ गया, क्यों? वो तो शुक्ला थे, लोड नहीं लेना। क्या? विकास दुबे भी, अमिताभ जी, असद पे लेना है लोड, क्या? श्री प्रकाश पे भी सवाल उठाना चाहिए था आपको, नहीं उठाया ना। राणा पे भी नहीं उठाया, आदित्य पर भी। श्री प्रकाश नो, आदित्य नो, असद यस, ये है ना। ओके राय साहब, जब राजनीतिक लोग, जब नेता लोग एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं, पुलिस पर सवाल उठाते हैं, पुलिस को घेरने की कोशिश करते हैं, उसका मनोबल उससे प्रभावित होता है कि नहीं, एक तो ये बताइए। और पुलिस के फोर्स के मन में क्या फीलिंग आती है उस वक्त जब वो देखता है कि पॉलिटिकल लोग एक ऐसे ऐसे वो किससे प्रचारित कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं? राय साहब, ऐसा है अग्निहोत्री जी, मैंने शुरू में आपसे अनुरोध किया था कि क्रिमिनल को कोई सेल्फ डिफेंस का अधिकार कहीं नहीं मिला है, ये कानून कहता है जी। और पुलिस अधिकारी को चूंकि लॉ एंड ऑर्डर कंप्लायंस तो करता है, तो उसको सेल्फ डिफेंस इंडियन पेनल कोड देती है। ये बहुत फास्ट एंड हार्ड रूल है, इसके ऊपर किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जी। अब अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है तो पुलिस तनख्वाह, जनता के पैसे से पुलिस तनख्वाह पाती है, तो चुप मार के बैठी रहेगी कि तुम करते रहो क्राइम और हम चुप मार के तुम्हें देखता रहूंगा और नेताजी जो कहेंगे मैं करता रहूंगा। हाँ, कुछ होंगे लोग, हमें नहीं कह रहा हूँ, जो आजकल पॉलिटिक्स के इंटेंगिल हो गए हैं, पद के लिए अपने प्रतिष्ठा के लिए हो रहा है, लेकिन यह है कि जो वास्तव में पुलिस अधिकारी होगा, जिसमें जज्बात होगा कि हमको पब्लिक की तनख्वाह मिलती है, मुझे पब्लिक की सेफ्टी करनी है, तो उसकी आत्मा अग्निहोत्री जी पुकारेगी और वो वही करेगा जो कानून कहता है। नंबर 1, यहाँ पर मैंने फिर कह दिया कि सेल्फ डिफेंस का उनको अधिकार नहीं है, हमको अधिकार है। ये तो कानून का बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल है। अब आइए, हमारे देश में एक खूबसूरती इस समय चल रही है, सबके जबान से निकलता है कि लोकतंत्र की हत्या, संविधान खतरे में और न्यायपालिका पर सत्ता इस समय सत्ता पर कहा जा रहा है। प्रश्न जो है कि जिस लेकर के ये अतीक के लड़के के एनकाउंटर को लेके उठा, जब राजू पाल की हत्या की गई थी और उसमें उमेश पाल जो था, ही वाज विटनेस,
जी और उसके बाद उसका किडनैपिंग किया गया। किडनैपिंग करके अतीक ने बुला के उससे क्या टार्चर किया, उसने फिर वो लिखाया किडनैपिंग। और किडनैपिंग के बाद जो है जब उसने गवाही दिया, गवाही देके निकला, उसकी हत्या कर दी गई। तो प्रश्न ये उठता है अग्निहोत्री साहब कि जो आज ये तथाकथित बुद्धिजीवी और राजनीतिक विशेषज्ञ लोग कह रहे हैं कि संविधान का सबका हत्या हो रही है, तब जब राजू पाल की हत्या हुई थी दे वेर मम, उमेश पाल की हत्या हुई तो मम, अब अतीश के असद की इनकाउंटर हो गया तो वाई दे आर क्राइम। तो उस समय संविधान की हत्या नहीं हुई थी जब राजू पाल मारा गया, उमेश पाल मारा गया, तब राजनीति की हत्या नहीं हुई, न जुडिशरी की हत्या हुई। लेकिन जैसे असद का इनकाउंटर हो गया मतलब शुरू हो गई बात। ठीक बात राय साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही। अरविंद जी, क्या जी कोई अपराधी भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र, भारत की एकता, उसका पर्याय हो सकता है कि वो मारा जाए तो भारत की भाईचारा मर गया, भारत की गंगा जमुना संस्कृति मर गई, भारत का संविधान मर गया, लोकतंत्र मर गया? मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक बात मैं तो कोई नहीं सोच सकता कि मैं किसी गुंडे को, मवाली को भारत के लोकतंत्र का पर्याय बता दे रहा हूं। बोले अतीत का लड़का मरा, भारत में लोकतंत्र मर गया, गजबे कर दिए। गांधी जी मरे थे तब बोल अच्छी बात लगी, ये गांधी जी बना दिया क्या इसको? अरविंद जी जी अमिताभ जी, देखिए सिमटी हुई सियासत कभी भी लोकतंत्र की शर्तें तय नहीं करती है, लेकिन ये जो सियासतदान है ना पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं कि अमुक व्यक्ति मरेगा तो लोकतंत्र की हत्या माना जाएगा और अमुक व्यक्ति मरेगा एनकाउंटर में तो उसको उस पर कुछ बोलना ही नहीं है। जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं कि आदित्य राणा पे जुबान नहीं खुलती है और बाकी मामले में छत पर चढ़ जाते हैं। पहली बार नहीं है कि जब छत पर चढ़े। आपको याद होगा 2004 में डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह थे, जब एक सेना के भगोड़े के राइफल की खरीद मुख्तार अंसारी से वो पकड़े थे, उस मामले में क्या हुआ, शैलेंद्र सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। 2007 में आपने देखा कि लखनऊ, फैजाबाद, बनारस के कचहरी में बम विस्फोट होता है और जो आतंकी पकड़े जाते हैं उनको छुड़ाने के लिए किस तरह पैरोकारी होती है और हाई कोर्ट को बीच में कहना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं, इनको पद विभूषण दे दीजिए। तो इस तरह की मानसिकता अभी अशोक जी बैठे हैं सपा के, वो कह रहे थे कि अब स्वजातीय लोगों के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। यही 2022 चुनाव से पहले जब धनंजय सिंह को लेकर के सपा कितनी आक्रामक थी, कहती थी कि सरकार के साथ क्रिकेट खेलते हैं, क्या खेलते हैं। आज जब मैनपुरी का उपचुनाव हुआ तो वही धनंजय सिंह जा करके समाजवादी पार्टी का प्रचार करते हैं। देखिए रोशनी में कपड़े बदलते हुए बार बार पकड़े जा रहे हैं, बावजूद इसके जो है समझने को तैयार नहीं है। नहीं, अंधेरे में कपड़े बदलो भैया, सब लोग रोशनी में नहीं, अंधेरे में बदलो। क्यों झूठ बोल, हाँ सर आप सफेद झूठ मत बोलिए जी, सफेद झूठ मत अमिताभ बोलिए। जी, और ये समझने को तैयार नहीं है कि ये देश का चरित्र पूरी तरह से बदल रहा है। युवा पीढ़ी आ रही है, कैसी 21वीं शताब्दी की है, उसे रोजगार चाहिए, उसको जो है शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए। और एक अपराधी के पीछे इतनी बड़ी पार्टी, वो डॉक्टर लोहिया कहते थे ना कि राजनीति में जो है धर्म और जाति जो है ऐसी बीमा बन चुकी है जिसका प्रीमियम चुकाना नहीं होता है। ये जो है ये इनको मालूम है कि हमें कुछ कहना नहीं है, जहर उगल देना है और उसी में जो है लाभ हानि वोट की युक्ति का जो है वो तराशना है। जी अशोक जी, अरविंद जयतिलक जी कह रहे हैं अंधेरे में कपड़े बदलिए, उजाले में बदलेंगे तो सब लोग देखेंगे। समझ ही रहे होंगे आप आशा। अरविंद जी की बातों का मैं जवाब देता हूँ। धनंजय सिंह के बारे में जो वक्तव्य दे रहे थे तो 100.1% झूठ वक्तव्य है। ये उन्हीं की पार्टी के पाला पोषित है, उन्हीं की पार्टी का के लिए काम कर रहा है। खैर वो उनका व्यक्तिगत मामला होगा। देखिए पार्टी का हमारे मेन स्टैंड है अमिताभ जी। नहीं एक मिनट छोटा सा, एक बार आप बोलना, पूरा टाइम देंगे। आप कल परसों चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि अतीक भाजपा की मदद कर रहा है, भाजपा अतीक की। कल आप अतीक को अपने पाले में ले आए, बोले अतीक भैया हम बहुत दुखी हैं, असद मार दिया गया। क्या आप कहीं टिकोगे? कौन किसका है पहले ये तो एक बार स्टाम्प पेपर पे लिख के दो, ताकि बाद में बात नहीं बदलो। सारे माफियाओं की एक लिस्ट बनाओ, कौन किसका है, उस पर स्टाम्प ड्यूटी पे करो, मोहर अपना दस्तखत करो, ताकि बाद में नहीं बदलो। आप 24 घंटे में स्टैंड बदल ले तो मालिक। अशोक जी